इस वक्त मैं गर्ल्स हॉस्टल मौजूद हूँ और एक सीसीटीवी फुटेज भी आपको दिखा रहा है कि अगर आप ये देखेंगे तो इस तस्वीर में अब आप देखेंगे तो अब आपको इसमें नज़र आएंगी अर्चना। ये फॉर्म फिल कर रही थी, ये फॉर्म फिल हो चुका है। फॉर्म फिल करने के बाद तमाम जानकारी देने के बाद ये बाहर निकल रही हैं। इसमें वो जानकारी है कि वो आज इस तारीख को यहाँ से अपने घर कटनी जा रही है, यानी 7 तारीख की तारीख। और आपको देखिए उनकी जो रूममेट है वो भी नज़र आ रही हैं और साथ में ये पीछे बैग टांगी हुई आपको नज़र आ रही हैं। यही है अर्चना जो इस वक्त आपको टेलीविज़न स्क्रीन जो है इस पर अगर आपको देखेंगे, इस स्क्रीन पे आपको नज़र आएगा तो ये गेट पे आपको नज़र आएंगी अर्चना तिवारी फ़ोन पे बातचीत कर रही है, यानी शायद टैक्सी या जो ऑटो है उन्होंने कैब से बुक किया होगा उसका इंतज़ार कर रही होंगी, क्योंकि रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने के लिए वो 7 तारीख को इंदौर से अपने घर कटनी जा रही थी। 7 तारीख के लगभग दोपहर 2:24 के आसपास के ये समय है और इंदौर बिलासपुर एक्सप्रेस ट्रेन जिससे वो यहाँ से गई थी उस ट्रेन का समय भी है लगभग 4 बजे का। फिर अचानक से रहस्यमयी तरीके से वो भोपाल के बाद उस ट्रेन से गायब हो जाती हैं। अब तक उनका कोई भी सुराग नहीं लग सका है। तलाश जारी है, जांच पड़ताल चल रही है कि आखिर अर्चना कहाँ है। तो 7 तारीख को उन्होंने सबसे पहले ये काउंटर पे जो आपको एक फॉर्म नज़र आ रहा है वो तस्वीर में आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं अपने सहयोगी डगलस से कहूँगा कि एक बार वो फॉर्म भी दिखाएं, तो अगर आपको ये फॉर्म देखेंगे तो ये आपको फॉर्म नज़र आ रहा है जिसमें वो जानकारी है एडवोकेट अर्चना तिवारी अपने होम कटनी जा रही है 7 तारीख का समय। ये आपको वो तस्वीर नज़र आएगी आपको जिसमें उन्होंने तमाम ये जानकारी दी। तो ये वो फॉर्म है, ये जो टेबल पे रखा हुआ है जिसको आपने देखा। इसके बाद वो यहाँ पर आई हैं, गेट पर गाड़ी का इंतज़ार कर रही हैं। यहाँ पे जो लोग हैं उनसे बातचीत कर रही हैं, उनकी रूममेट भी उनके साथ खड़ी हुई है। और इस वक्त अगर आप देखेंगे तो ये अपने साथ उनके साथ लगेज है जिसको लेकर उस बैग को लेकर वो अपने साथ कटनी जा रही हैं। हालांकि इनका जो बैग है वो उमरिया में मिला और मोबाइल फ़ोन उनका अचानक से भोपाल के बाद बंद हो जाता है और भोपाल के बाद से ही वो रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाती हैं। यहाँ के जो लोग हैं उनका कहना है गर्ल्स हॉस्टल में जिनसे भी हमने बातचीत की, हालांकि वो कैमरे पे नहीं आना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि उनका स्वभाव बहुत अच्छा था, मिलनसार था, अक्सर लोगों से वो बातचीत करती थी, सबके बारे में पूछती थी। और हालांकि उन्होंने LLB की पढ़ाई की, LLM की पढ़ाई जबलपुर से की है, हाई कोर्ट में उन्होंने प्रैक्टिस किया, एडवोकेट हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी हुई हैं, कानून की बहुत उन्हें समझ है, ज्ञान है, ऐसा यहाँ के लोगों ने कहा है। और देखिए यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ठीक हॉस्टल के अंदर रूम नंबर 3 इस वक्त अगर मैं दूसरी तरफ भी आपको एक स्क्रीन में दिखाऊं तो आपको वो रूम जो है 3 नंबर आपको नज़र में आएगा। उसी रूम नंबर 3 में अर्चना रहती थी। सिविल जज की तैयारी के लिए वो इंदौर आई थी और इसी 3 नंबर में रह के वो तैयारी कर रही थी, अपनी पढ़ाई कर रही थी। और ये वो दूसरी तरफ हम आपको स्क्रीन दिखा रहे हैं जिसमें आपको अर्चना जो है वो अपनी रूममेट के साथ खड़ी हुई नज़र आ रही हैं। यहाँ से वो इंदौर के रेलवे स्टेशन जाती हैं, इंदौर बिलासपुर एक्सप्रेस से वो कटनी के लिए रवाना होती हैं। परिवार के लोगों से संपर्क में थी, बातचीत चल रही थी, सब कुछ ठीक था। और अचानक से भोपाल के बाद से वो रानी कमलापति जो स्टेशन है भोपाल का, उसके बाद वहाँ से वो गायब हो जाती, मोबाइल फ़ोन बंद है और बैग उमरिया मिला है। अब तक कोई सुराग नहीं लग सका है, जांच पड़ताल जारी है। परिवार की चिंताएं बढ़ती जा रही हैं क्योंकि 7 तारीख के बाद से बेटी गायब है। वीडियो जर्नलिस्ट डगलस साथ मिथिलेश गुप्ता, न्यूज़ 18 इंदौर।